1-1 घंटे की क्लास ये हम देखते हैं अभी फर्स्ट ही से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास है पहली तो इसमें होगा कि इंट्रोडक्शन टू जीसी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स कि जीसी एस्टिमेशन है क्या और जीसी एस्टिमेशन ज़रूरी क्यों है? कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स किस-किस तरह की होती है? कंसेप्चुअल ड्राइंग क्या होती है डिटेल ड्राइंग टेंडर क्या होता है या चेंज ऑर्डर्स क्या होते हैं और हर एक स्टेप के ऊपर एस्टिमेशन का फिर क्या रोल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंसेप्चुअल ड्राइंग के अंदर आपके पास ड्राइंग्स नहीं होती, कंसेप्चुअल एस्टिमेशन उस स्टेप पे आप करते हैं। आपके पास सिर्फ़ एक एरिया होता है फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 स्क्वायर फीट अगर आपके पास हेलो एरिया है तो आप एक हेलो कोई और मुझे कंफर्म कर सकता है कि स्क्रीन शो हो रहा है कि नहीं? जी, उसामा प्लीज, ये कोई और बिलाल शरीफ या जवार शाह स्क्रीन शो हो रहा है? एनीवन इन द क्लास? हाँ, ओके ओके, ओके, उसामा बस ठीक कैरी है, ऑन कैरी ऑन। ऑलराइट, ओके। जी, कंटिन्यू करते हैं। तो कंसेप्चुअल स्टेज पे फिर यही होता है कि आपके पास सिर्फ़ एक एरिया होता है, आपको पता है कि यहाँ पर हमने एक बिल्डिंग बनानी है सिंगल स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी है। उसके हिसाब से आप पर स्क्वायर फुट आप एक अमाउंट डालते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के $200 पर स्क्वायर फुट हमारा यहाँ पे लगे और 10,000 स्क्वायर फुट का है तो आपका टोटल 2 मिलियन का बजट हो जाएगा फॉर दैट प्रोजेक्ट। और ये इसलिए करते हैं कि कम से कम आपको एक आइडिया हो एज़ अ जीसी अगर हम बात करें कि एक प्रोजेक्ट अगर हमने करना है तो वो अफोर्डेबल भी है कि नहीं है। या फिर इस तरह जीसीज़ होते हैं कि कंपनीज़ होती है, छोटी कंपनीज़ होती है, बड़ी कंपनी स्मॉल बिज़नेस होती है, माइनॉरिटी बेस होती है। तो उसमें आपके आपके पास एक लिमिट होता है कि आप उससे ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर है 1 मिलियन तो 2 मिलियन का प्रोजेक्ट नहीं कर सकते बिड। तो अगर 5 मिलियन का है तो आप 2 मिलियन का फिर कर सकते हैं। इस तरह का मुख्तलिफ होता है। अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो उसमें 10 मिलियन का भी वो कर देते हैं। सो इस स्टेज पे ये इस लेवल पे एस्टिमेशन इसलिए करते हैं। फिर स्कीमेटिक लेवल पे ये होता है कि स्कीमेटिक ड्राइंग्स आपके पास आ जाती हैं तो मेन ये है कि आपको साइज़ेज़ जो रूम के साइज़ेज़ हैं वो पता चल जाती हैं तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कितने रूम्स आएँगे इस बिल्डिंग के अंदर तो आप वहाँ से ये आइडिया लगा सकते हैं कि साइज़ेज़ का कितने रूम्स आएँगी और कितनी अब रूम जितनी आएँगी तो आपको आइडिया है कि उतना आपका मटीरियल उतना ही लगेगा अगर ज़्यादा रूम्स हैं। इस तरह फिनिशेस का भी उधर ज़्यादा लगेगा, इस तरह के एमईपी का भी सेम हिसाब। फिर डिटेल्ड ड्राइंग जब आपके पास आ जाती हैं, तो फिर हर एक चीज़ क्लियर हो जाती हैं। डिटेल ड्राइंग में आपकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस लेवल पे आप अपना एक जीसी अपना एक बिड बनाता है, पूरे एस्टिमेशन करता है ट्रेड वाइज़ सब ट्रेड्स की और फिर वो जाती है टेंडर में। टेंडर आपके पास अगर अपना एक एस्टीमेट बन जाए तब आप टेंडर पे जाते हैं। आप टेंडर में है कि सब कॉन्ट्रैक्टर जो होंगे वो जीसी को बिड करेंगे इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। तो जो कंक्रीट का है सब कॉन्ट्रैक्टर है वो अब कंक्रीट के लिए बिड करेगा। जो फिनिशेस करता है, पेंट करता है वो पेंट के लिए, जो ड्राइवॉल करेगा वो ड्राइवॉल के लिए। एमईपी के अलग होता है, इलेक्ट्रिकल का अलग होता है, प्लम्बिंग का अलग होता है और इस तरह एचवीएसी का भी अलग होता है। तो वो सब बिड करके अपना एक मार्जिन रख के जीसी को सबमिट करते हैं और वो जीसी पे जब उनके पास पूरी सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से भी सब बिड्स आ जाती हैं तो वो सबको मिला के अपना मार्जिन 10% या 20% जितना मार्जिन रख के फिर वो बिड सबमिट करते हैं। और चेंज ऑर्डर्स हैं जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है, जीसी को प्रोजेक्ट मिल जाता है तो चेंज ऑर्डर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम आती है। वहाँ पर इस तरह है कि कोई विंग वॉल उन्होंने ऐड करना हुआ या फिर क्लाइंट का कोई आ जाता है कि टाइल फ्लोरिंग की बजाय हमें चाहिए कारपेट फ्लोरिंग या फिर उन्होंने फिनिशेस में उनको अगर चाहिए कि अगर बजट का इशू है तो बजट को कम करने के लिए फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करते हैं। अगर उनके पास बजट ज़्यादा है किसी स्पेसिफिक ट्रेड में उनको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो उस हिसाब से फिर चेंज ऑर्डर्स आते हैं और चेंज ऑर्डर में मोस्टली प्राइस बढ़ती ही है अगर कोई नई एडिशन है और उन्होंने अगर कोई चीज़ एक्सक्लूड करनी है तो प्राइस कम हो जाती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम फिर जीसी दोबारा चेंज ऑर्डर जो है वो सबमिट करता है।
इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास के दौरान। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू है, तो बाकी क्लासेस का भी देख लेते हैं कि सेकंड क्लास में फिर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स का हम पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में क्या क्या होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स क्या क्या आपको शो करती हैं, एमईपी ड्राइंग में क्या होता है, और साइट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम उसमें सीखेंगे। फिर ड्यूरिंग एस्टिमेशन स्केल्स क्यों कितनी ज़रूरी होती है ड्राइंग पे जो मेंशन होती है, और सिंबल्स क्या क्या सिंबल क्या क्या डिनोट करता है, लेजेंड्स है, जनरल नोट्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप मिस नहीं कर सकते किसी भी प्रोजेक्ट में। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फ्लोर प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शंस, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, क्या क्या फ्लोर प्लान पे क्या आपको नज़र आता है, एलिवेशन पे क्या किस कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, सेक्शंस पे क्या होता है। फिर प्रैक्टिकल मेजरमेंट टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग और डायमेंशंस, लेवल, फिनिशिंग स्केड्यूल्स, कंप्लीट आर्किटेक्चरल स्कोप आइटम्स, और कॉमन मिस्टेक्स जो कि क्वांटिटी कर्व्स के अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटी है जो कि स्केड्यूल पे मेंशन है, लेकिन फ्लोर प्लान पे आप देखते हो फॉर एग्जांपल डोर्स या विंडोज़ की अगर क्वांटिटी है, तो वहाँ पर वो देख सकते हैं कि अब डबल हम काउंट ना करें या फिर कोई चीज़ मिस ना हो। सो कॉमन मिस्टेक्स ये हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। क्लास नंबर 3 होगा फिर स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के हवाले से आरसीसी एस्टिमेशन, उसमें कंक्रीट हम फुल रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पढ़ेंगे। एस्टिमेशन फुटिंग्स, कॉलम, बीम, शेयर वॉल्स, स्लैब्स, जहाँ पर भी कंक्रीट का काम आता है, जहाँ पर भी रिइंफोर्समेंट लगती है, वो सारा हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। इसके अलावा मेसनरी, बियरिंग वॉल्स या रिटेनिंग वॉल्स, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्लास नंबर 4 फिर होगा मेसनरी के हवाले से फिनिशेस और मिसलिनियस बिल्डिंग ट्रेड्स, जो बाकी ट्रेड्स हैं। ब्रिक और मेसनरी के अलावा फ्लोरिंग आ जाती है, पेंटिंग की क्वांटिटीज़, मिसलिनियस में बाकी डोर विंडोज़ या बेसिक जो स्ट्रक्चरल स्टील एस्टिमेशन है, लंबर है, जो वुड की बिल्डिंग होती है। मोस्टली स्टेट्स में इस तरह होता है कि लंबर कंस्ट्रक्शन प्रेफर करते हैं, या फिर बिल्डिंग कोड होता है, या फिर अगर आपके पास लंबर जो है उस इलाके के अंदर एबंडेंस में है तो बस वो वही यूज़ करते हैं वहाँ पर। और दूसरा है कि कंक्रीट स्ट्रक्चर थोड़े हैवी भी होते हैं, तो लंबर अगर वो प्रेफर करते हैं तो लंबर एंटायर बिल्डिंग लंबर का होता है फाउंडेशन के अलावा। फिर ट्रेड वाइज क्वांटिटी ब्रेकडाउन ऑफ जीसी बिल ऑफ क्वांटिटीज। ट्रेड वाइज इसलिए ज़रूरी होता है कि उस आइडिया हो, एक तो ये कि कोई चीज़ मिस ना हो ट्रेड वाइज है, और दूसरा ये कि हर एक ट्रेड का हर एक स्पेसिफिक सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो आपको जिस ट्रेड के लिए चाहिए तो आप वही स्कोप लगाते हैं कि कंक्रीट के स्कोप के लिए, या फिर फिनिशेस में अगर ड्राईवॉल आ जाता है या एमएपी, तो वो बंदा वही स्कोप उसमें ड्राइंग्स में ढूंढ के आपको बिड कर देता है फॉर दिस स्पेसिफिक ट्रेड। तो आप जब लास्ट में एज ए जीसी आप अपना बिड सबमिट करते हैं क्लाइंट को, तो आप इस चीज़ पे आप श्योर हो कि इसमें कोई भी डिटेल हमने मिस नहीं की, और प्रोजेक्ट के दौरान फिर हमें कोई उसका नुकसान ना हो। क्योंकि अगर कोई चीज़ आपने मिस कर दी है, जो उसका आपने मटेरियल भी मिस कर दिया है, उसके आपने इक्विपमेंट कॉस्ट भी मिस कर दी है, उसका आपने लेबर भी मिस कर दिया, और वो सारी चीज़ें अगर आपने मिस की है लेकिन आपको प्रोजेक्ट सारा मिला हुआ है, तो आपने कंप्लीट करना है वही स्कोप, जो स्कोप मेंशन है, जो स्पेक्स मेंशन है, आपने वही कंप्लीट करना है। तो अगर आपने मिस कर दिया तो आपके ऊपर है, आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप बाइंड हो उस चीज़ के लेके, तो आपने फिर वो कंप्लीट करना है। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए ट्रेड वाइज क्वांटिटी टेक ऑफ ज़रूरी होती है। फिर क्लास नंबर 5 में हम 5 और 6 में हम एस्टिमेशन जो टूल्स हैं ब्लू बीम और प्लान स्विफ्ट, नॉर्मली एक भी काफ़ी होता है। अगर आपको ब्लू बीम आता है तो आप सकते हैं, वो प्लान स्विफ्ट में नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हैं जो प्लान स्विफ्ट में आप कर सकते हैं, आप ब्लू बीम में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं लंबर ट्रेड की बात करूं, तो लंबर टेक ऑफ में हमें जॉइस्ट चाहिए होते हैं, फ्लोर जॉइस्ट है, या फिर राफ्टर्स आ गए जो कि रूफ पे आते हैं, या फिर अगर सीलिंग जॉइस्ट सीलिंग पे आते हैं, तो उसके लिए जॉइस्ट टूल यूज़ करते हैं, जो कि आपको ब्लू बीम में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको प्लान स्विफ्ट यूज़ करना है।
सो इसलिए दोनों दोनों सॉफ्टवेयर्स को